हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज का अगला वीडियो देखेंगे जो आपके पॉलिटी का क्वेश्चन होगा, जो SSC एग्ज़ाम ओरिएंटेड देखा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप एक भी प्रश्न का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अन्यथा हम समझेंगे कि आपको ये प्रश्न नहीं आता था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है BR अम्बेडकर को। किसको? BR अम्बेडकर को। दो नंबर है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को। तीन नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4, DPSP। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। 4 नंबर है, डैश संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होता है। डैश जो है संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होता है। तो संघ के कार्यकारिणी में मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता है। 5 नंबर है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य जो निर्वाचित किए जाते हैं 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। 6 नंबर है, भारतीय संविधान 26 नवंबर को डैश में अपनाया गया था। भारतीय संविधान जो अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? 50 में, 26 जनवरी 1950 में। 7 नंबर है, भारत की आज़ादी के बाद लोकसभा के पहले या पहली अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष पूछेगा तो JB मालवंकर। गणेश B मालवंकर, इसी को कहते हैं JB मालवंकर। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आत्मदोषसिद्धि के से संरक्षण अर्थात स्वयं के खिलाफ मुकदमे से संरक्षण प्रदान करता है? स्वयं के खिलाफ जो मुकदमा से संरक्षण प्रदान करता, कौन सा अनुच्छेद है? तो स्वयं से संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 20। कौन? आर्टिकल 20।
9 नंबर है, राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? राज्यपाल है जो किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल जो नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। 10 नंबर है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन किया गया था? उद्देशिका में संशोधन किया गया था कब? उद्देशिका में संशोधन किया गया था 1976 में। किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी के शासनकाल में। 11 नंबर है, गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा कौन फहराता है? कितना लोग तो ये भी कंफ्यूज होंगे, राजपथ पर झंडा कौन फहराता है, कब? गणतंत्र दिवस पर। तो गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर जो जो झंडा फहराता है, कौन फहराता है? भारत के राष्ट्रपति। बारह नंबर है, राज्य में मंत्री किसके प्रसाद पर्यटन पद धारण करते हैं? तो राज्य के मंत्री जो प्रसाद पर्यटन धारण करते हैं राज्यपाल के अनुपालन, किसके? राज्यपाल। 13 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद आपका 124 124 का आता है। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो याद रखिएगा। 14 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र हैं? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन जो है अनुच्छेद 57 में, किसमें? 57 में। 15 नंबर है, भारत का संविधान का डैश लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता निर्धारित करता है? लोकसभा सदस्य होने के लिए योग्यता निर्धारित कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद जो करता है आपका 84, कौन करता है लोकसभा के लिए? 84 नंबर अनुच्छेद। 16 नंबर है, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 को। क्या जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। जो कभी कभी पूछ देता है किसकी सरकार थी उस समय, तो ये थी आपका अटल बिहारी की सरकार थी। ठीक है, इसी के शासनकाल में जोड़ा गया था। 17 नंबर है, जम्मू कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो जम्मू कश्मीर विधान परिषद को
समाप्त कर दिया गया था 2019 में। कब? 2019 में। अठारह नंबर है, सरकार की धुरी किसे माना जाता है? तो सरकार की धुरी माना जाता है प्रधानमंत्री जी को। किसको? प्रधानमंत्री जी को। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता आपका कृत्रिम अधिवास। कृत्रिम अधिवास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। वन्यजीव संरक्षण, चिकित्सा और जनसंख्या नियंत्रण, ये सभी आते हैं। 20 नंबर है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है? संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है। कौन सा अनुच्छेद है जो संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है? तो संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है अनुच्छेद 53। दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग वहाँ ज़रूर करके आइएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।